दोस्तों, क्या आप फोर्सेस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपको फोर्सेस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपको उसका बिजनेस प्लान नहीं पता है? आपको यह नहीं पता है कि फोर्सेस सिस्टम से जुड़कर फोर्सेस बिजनेस को करके आप कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकते हैं? एक्चुअली में पैसे को लगाना कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करना है, प्लान क्या है? तो आप सही जगह आए हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा A to Z कि फोर्सेस सिस्टम कैसे काम करता है और वहां पे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्या इसमें नॉन वर्किंग भी इनकम होती है? क्या आपको बिना काम के बदले यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं? क्या लोग जैसे बोलते हैं फोर्सेस सिस्टम में एज ए इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्या वो सही है? आज इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें। और अगर आप फोर्सेस सिस्टम से पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो एक भी बार आपने स्किप किया तो आप मिस कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं चाहूंगा, अगर आपको फोर्सेस सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो प्लीज आप मेरे पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहां फोर्सेस सिस्टम के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मैंने दे के रखी हुई है, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप आई बटन पे भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस सिस्टम का बिजनेस प्लान क्या है, कैसे है? दोस्तों, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, नो कंपनी। फोर्सेस सिस्टम कोई कंपनी नहीं है, नो ऑनर, इसका कोई ऑनर नहीं है। मेरे दोस्त, जितनी भी चीजें बनती हैं उन सबका कोई ना कोई ऑनर होता है। ऑनर इसके भी हैं जिनका नाम है मिस्टर लॉर्डो जी। उन्हें ये पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्लान डालने के बाद कोई भी उसका मालिक नहीं रहता है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती है। इसलिए इसके मालिक ने इस सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। अब वो मालिक नहीं रहे, कोई भी कंपनी की बैंक अकाउंट नहीं है, कोई कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं है, नो CMD, नो MD, नो एडमिन, माय डियर, न कोई यहाँ पे कंपनी है ये, न कोई इसके ऑनर है अभी, न कोई बैंक अकाउंट है कंपनी का, और न कोई CMD और MD है इस कंपनी का, और कोई एडमिन भी नहीं है। मतलब आपकी आईडी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, आपके प्रोसेस को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कोई क्लोजिंग टाइम नहीं है, नो क्लोजिंग टाइम, कोई भी क्लोजिंग टाइम नहीं है। 24 आवर टू 7 डेज और साल के 365 दिन कभी भी बंद नहीं होगा ये सिस्टम। उसके बाद है यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने देखा, नो ऑनर, नो कंपनी, नो बैंक अकाउंट, नो MD, नो CMD, नो एडमिन, नो क्लोजिंग टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 100% होता है डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन टू पर्सन, P2P, मतलब वो भी विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर होता है। मतलब आप जितना भी पे आउट दे, जितना भी टर्नओवर देते हैं कंपनी का, वो पैसे कंपनी के अकाउंट में जाता ही नहीं है मेरे दोस्त। वो सारा का सारा पैसा कहां जाता है? वो सारा का सारा पैसा आप लोगों में बांट दिया जाता है, 100% बांटा जाता है। तो ये अलग क्यों है? अलग ये कुछ रीजंस हैं। इसके बाद मैं प्लान बताने जा रहा हूं कि इसमें कितने तरह के प्लान हैं और कैसे पैसे लगाया जाता है, कैसे यहां से कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए देख लेते हैं फोर्सेस सिस्टम का बिजनेस प्लान क्या है, आखिर कितने तरह से पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए जाते हैं और अलग अलग कितने प्लान हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत से नेटवर्कर ऐसे हैं जो एक ही साथ में 2 या 3 कंपनियों में जुड़ के काम करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन आपको अच्छे से पता है, क्योंकि वो एक प्लान से संतुष्ट नहीं होते हैं। यही रीजन है कि फोर्सेस सिस्टम अपने बिजनेस प्लान में 4 तरह के प्लान को लेकर आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्सेस सिस्टम का बिजनेस प्लान। दोस्तों, पहला वाला इसका जो प्लान है उसको बोलते हैं X3। फोर्सेस सिस्टम का जो पहला प्लान है उसको बोलते हैं X3, दूसरे प्लान को बोलते हैं X4 नाम से, तीसरे वाले प्लान को बोलते हैं XXX, चौथे वाले प्लान को बोलते हैं X Gold। अब इन सबको बारीकी से एक एक करके समझ लेते हैं, ये प्लान अलग अलग कैसे हैं। दोस्तों, इस X3 वाले को हम बोलते हैं वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान मतलब यह है कि अगर आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, तभी X3 वाले प्लान से आपको इनकम हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वर्किंग प्लान है। आपका डाउनलाइन अगर स्पॉन्सर किसी को करेगा तो X3 वाले प्लान से आपको कोई इनकम नहीं होगी। आपका अपलाइन करेगा तो आपको यहाँ पे कोई इनकम नहीं है। आपका क्रॉस लाइन करेगा तो आपको X3 वाले प्लान से कोई इनकम नहीं होगा। इसीलिए इसे बोला जाता है डायरेक्ट स्पॉन्सर प्लान या वर्किंग प्लान। दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, कुछ स्लॉट्स होते हैं। अब इसको मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं ऐसे कैसे होते हैं। इसमें स्लॉट्स होते हैं ऐसे,
टोटल होते हैं 12 स्लॉट्स। ये लास्ट वाला 12वां नंबर का मैं बना दे रहा हूं आपको ऐसे कर करके। ये स्लॉट्स क्या है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉसेट सिस्टम में जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट INR फॉर्म में नहीं करते हैं, इंडियन करेंसी मतलब रुपए के रूप में नहीं करते हैं। हम करते हैं रुपए को पहले एक्सचेंज कर बाइनेंस। बाइनेंस का मतलब BUSD $1 होता है दोस्तों, और ये $1 के बराबर ही लगभग होता है और इसको स्टेबल कॉइन माना जाता है। जो BUSD है बाइनेंस का $1 है, तो इसका अप डाउन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉसेट सिस्टम में वो BUSD के रूप में ही करते हैं, मतलब $1 है, डॉलर के रूप में करते हैं। अब आपको डॉलर कहां से मिलेगा, बिल्कुल सही, ये आपके मन में आ सकता है सवाल। डॉलर देखिए, आप अगर सीख गए हैं तो आप डायरेक्ट जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं, मार्केट में उतर के एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं अभी तक कोई बात नहीं, आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कीजिए, उसको आप INR में दीजिए, उसे तो पता है वो तुरंत डॉलर आपको दे देगा, ये भी सिंपल है। तो आपको अपने पैसे को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना है, ये जो आपको अपलाइन आपको जोड़ेगा वो कर देगा। इसके बाद क्या है, आपका डॉलर BUSD में चेंज हो गया। अब X3 प्लान में टोटल 12 स्लॉट होते हैं, मतलब 12 तरह के घर हैं ऐसा मान के रखिए आप। पहला वाला जो स्लॉट है वो 5 BUSD का है। कितने का है, पहले वाले स्लॉट का घर का जो प्राइस है 5 BUSD, 5 BUSD का है। एंड सेकेंड वाला क्या है, इसी का 2 टाइम्स, 2 गुना 10 BUSD का है। इसी तरह से थर्ड वाला 20 BUSD का होगा, फोर्थ वाला 40 BUSD का होगा, और लास्ट वाला जो स्लॉट है इसका प्राइस है 9900 BUSD। ओके, तो हम आपको बता दें 1 BUSD का जो प्राइस होता है वो लगभग नियर अबाउट 80 रुपीज के रूप में होता है। भारतीय करेंसी INR के फॉर्म में 1 BUSD का जो प्राइस होता है 80 रुपए के बराबर होता है, और ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको X3 में ज्वाइनिंग के लिए आपको कम से कम X3 और X4 का एक स्लॉट तो एक्टिव करना ही है। मतलब अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं फॉसेट सिस्टम में तो कम से कम आपको यहां से एक स्लॉट लेना होगा और एक स्लॉट आपको X4 से लेना होगा। अब इसका क्या मैकेनिज्म है मैं 1 बाय 1 करके आपको बता रहा हूं। X3 की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा वर्किंग प्लान है। अगर आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, तभी आपको यहां से पैसे आएगा। आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आपका क्रॉस लाइन करेगा तो यहां से पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब आप क्या करते हैं, X3 में ज्वाइनिंग करते ही आप 5 BUSD का 5 BUSD का एक स्लॉट खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। आपको इसके नीचे 3 गोले मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। ठीक है, ये आप हैं और आपको 3 गोले मिल गए। इसी तरह से 10 BUSD वाले में भी 3 गोले मिलेंगे। अब ये गोले क्या है, करते क्या है, मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। इसमें भी आपको 3 गोले मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपने स्लॉट खरीद लिया, मान लेते हैं इसको 5 BUSD का कम से कम आपने एक स्लॉट खरीद लिया X3 में। अब आपने जब खरीद लिया तो आपको मिले नीचे 3 गोले, मतलब 3 उसमें कमरे हैं। आपने एक घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, उसमें 3 कमरे हैं। ठीक है, अब आप जब किसी को ज्वाइनिंग कराएंगे तो वो X3 के 5 BUSD वाले स्लॉट में अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो आपके इस वाले गोले में आके बैठ जाएगा। ये A हो गया, किसी A वाले को आपने ज्वाइन कराया, A में बैठ गया, वो 5 BUSD देगा यहाँ से, क्योंकि ये इस घर में बैठ रहा है, आपके स्लॉट में आ रहा है, एंट्री मार रहा है। तो 5 BUSD जो आपको देगा वो पे करेगा इसके लिए, वो 5 BUSD आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस मकान को खरीद के रखा है, उस स्लॉट को खरीद के रखा है। ठीक है, तो यहां से आपको अर्निंग हो गई। अब किसी दूसरे इंसान को आपने जोड़ा, B को, मान लेते हैं किसी B को आपने जोड़ा। अब ये B वाला भी 5 BUSD देगा, क्योंकि ये भी घर में आ रहा है, स्लॉट खरीद रहा है X3 में, तो वो 5 BUSD भी आपको मिल जाएंगे, 5 BUSD। अब जब तीसरा कोई किसी C को आप ज्वाइन कराएंगे, C वाले को, तो वो जो 5 BUSD आपको मिल रहा है, मिलना चाहिए, ये आपको न मिलके आपके अपलाइन वाले को मिल जाता है रिसाइकल होके। ठीक है, ये रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल होने का मतलब क्या है, ये तीसरा वाला जो गोला है ये आपको न मिलकर इसका दाम, इसका BUSD आपके सीनियर को मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये तीनों के तीनों गोले फिर से रिसाइकल हो जाते हैं, फिर से आपके लिए खाली हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों के तीनों गोले खाली हो गए, आप इसके बाद फिर से इसमें D, E, F को डाल सकते हैं, फिर रिसाइकल होगा, फिर F के बाद आप डाल सकते हैं, ऐसे डालते रहते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए A को ज्वाइन कराएं, B को ज्वाइन कराएं, C को ज्वाइन कराएं। अब C को ज्वाइन कराते ही आपके सीनियर को पहुंच गया। और जैसे ही एक बार रिसाइकल होने से पहले आपने अगर सेकंड वाले स्लॉट को अगर एक्टिवेट नहीं किया, टॉप अप नहीं किया, नहीं खरीदा, तो आप इसके रिसाइकल का फायदा नहीं उठा पाएंगे। मतलब साफ है, आप जिसमें लगाए 5 BUSD मतलब 80 रुपए, मतलब 1 BUSD का प्राइस है, तो 8 बजे 40, 400 रुपए आपने लगाया
X3 का पहला स्लॉट खरीदने में, ठीक है। यहां से 2 लोगों का पैसा आपको डायरेक्ट मिला, मतलब आपको मिला 800 रुपए, ठीक है, मतलब 10 BUSD। वो 10 BUSD आप क्या करिए, कंपनी का सिस्टम क्या करता है, वो 10 BUSD आप क्या करिए, नेक्स्ट वाले को आप अपडेट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लॉट को आप अपडेट कर लीजिए। अब क्या होगा, इसके रिसाइकल का पैसा आप अनलिमिटेड टाइम ले सकते हैं, ठीक है। और इसके भी अब मान लो कोई और ज्वाइन होता है तो आपके सेकंड वाले स्लॉट में भी एंट्री मारता है, तो यहाँ पे भी ए ज्वाइन करेगा, बी करेगा, सी करेगा, ए बी का पैसा आपको मिलेगा, सी वाला आपको नहीं मिलेगा, आपके सीनियर को मिल जाएगा रिसाइकल होने के बाद, या आपके अपलाइन को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको मिला कितना, 10 BUSD से 10 BUSD से, टोटल मिला आपको 20 BUSD, ठीक है। अब 20 BUSD के बाद क्या करेंगे, अगला स्लॉट जो होगा ये भी आपका होगा 20 BUSD का। तो आप क्या करिए, एक बार जैसे ही ये भरने वाला है, अगर आप चाहते हैं इसके रिसाइकल का इनकम उठाने के लिए, तो आपको इसके रिसाइकल लेने के लिए आपको नेक्स्ट वाले स्लॉट को अपडेट करना ही करना है। दोस्तों अगर ये नियम नहीं होता, कंडीशन नहीं होता, तो आप खुद सोचिए क्या कोई भी नेक्स्ट वाले स्लॉट को खरीदता? नहीं खरीदता, क्योंकि बार बार रिसाइकल इनकम लेता रहता, तो इससे लोगों को फायदा कैसे होता? नहीं होता ना। तो यही रूल है दोस्तों कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, X3 में जितने भी हैं स्लॉट, कितने टोटल 12 स्लॉट हैं, पहले दूसरे का इनकम आपको मिलेगा, तीसरे वाले का इनकम आपके सीनियर को मिलेगा, और हर एक स्लॉट पिछले स्लॉट से 2 गुने ज्यादा प्राइस में होगा, मतलब हर एक स्लॉट आपको 2 गुने इनकम देगा। तो इस तरह से आपने यहाँ 5 BUSD लगाया, मतलब 400 रुपए इसमें लगाया है। इसके बाद आप इसी के कमाई से 10 BUSD खरीदे, इसी के कमाई से 20 खरीदे, इसी के कमाई से 40 खरीदेंगे, 80 खरीदेंगे। लास्ट वाला जो स्लॉट है इसका प्राइस है 9900, माय डियर 9900, ये 10,000 के नियर अबाउट है ना। तो अगर हम मान लेते हैं 10,000, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो हम नियर अबाउट है इसको 10,000 मान लेते हैं। और आपको पता है S3 वाले प्लान में एक स्लॉट के एक बार की बात कर रहा हूं मैं, रिसाइकल वाला इनकम छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 10 BUSD मिला, एक बार की बात कर रहे हैं, या आपने यहाँ लगाया, रिसाइकल वाला आपका प्रॉफिट है, आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार वाले प्रॉफिट को, इनकम को आप नेक्स्ट वाले स्लॉट को टॉप अप करने पे लगाइए, अगर आप इस बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो एक बार की इनकम हम बता रहे हैं आपको, रिसाइकल का नहीं बता रहे हैं, रिसाइकल जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो स्लॉट है 12 वाला, ये इसका प्राइस है 9900, मतलब 10,000 के नियर अबाउट आप मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है, 10,000 का मतलब जब से ये स्लॉट भरेगा इसके बाद कोई स्लॉट ही नहीं है, तो मतलब आपको और स्लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है। 10,000 अगर मान के रखते हैं तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 10,000, और एक स्लॉट में उसके 2 गुना आपको प्रॉफिट या इनकम हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया आपके पास टोटल हो गए 20,000 BUSD, है ना। अब BUSD को आप डॉलर में कैसे, मतलब इंडियन करेंसी में कैसे चेंज करेंगे, 1 BUSD इज इक्वल टू 80 रुपीज, तो आप इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20,000 इंटू 80, ये आएगा रुपीज में आपको। तो कितना हो गया आप देखिए, 8 दूनी 16, 8 2 16 हो गया, 1 2 3 4 एंड 50। समझ में आ रहा है, मतलब ये हो गए 16 लाख रुपए, मतलब 16 लाख। अब आप देखिए X3 में आपने लगाया कितना, बस 400 रुपए लगाए, उसके बाद आप लोगों को जोड़े, एक बार की इनकम बता रहा हूं आपको, रिसाइकल का नहीं बता रहा हूं। आप थोड़ा सा भी सोचिए, एक बार का इनकम आपको इतना मिल रहा है, इसके बाद आपको स्लॉट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, और इसके बाद रिसाइकल का आपको मिलता ही रहेगा, अनलिमिटेड टाइम मिलता रहेगा। ये X3 का प्लान था माय डियर। अब X4 का देख लेते हैं, X4 का भी प्राइस वही है, पहला वाला जो स्लॉट है 5 BUSD का है, एंड सेकेंड स्लॉट जो है वो 10 BUSD का है, सेकेंड वाला स्लॉट है वो 10 BUSD का है, एंड थर्ड वाला स्लॉट जो है वो है आपका 40 BUSD का, ओके। एंड लास्ट वाला जो है ये भी उतने ही प्राइस का है, 9900, ये BUSD का है, ओके, ठीक है। तो मैं बता दूं X4 वाला जो होता है नॉन वर्किंग भी इनकम बोला जाता है। दोस्तों आज तक जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग आपने किया है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, वहां पर कहीं भी आपको आपके अपलाइन से कोई इनकम नहीं होता था, आपके अपलाइन के साइड वाले या दूसरे वाले टीम से कोई अर्निंग नहीं होता था। लेकिन ये अलग है, यहाँ पर दोस्तों आपके सीनियर के काम से भी पैसे मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं मैं आपको बताना चालू कर रहा हूँ। X3 में तो बस आपके काम से पैसे मिलेंगे, X4 में आपके सीनियर
सीनियर के, आपके क्रॉस लाइन के, आपके सीनियर के काम से पैसे मिलेंगे। ट्रिपल एक्स में आपको 3 लेवल तक सीनियर, 3 लेवल तक जूनियर मतलब डाउन लाइन, 3 लेवल तक अपलाइन, 3 लेवल तक क्रॉस लाइन से पैसे मिलेंगे। एक्स गोल्ड में आपको 4 लेवल के अपलाइन, 4 लेवल के क्रॉस लाइन, 4 लेवल के डाउन लाइन से पैसे मिलेंगे। ये चीज है जो फोर्सेज को अदर नेटवर्क मार्केटिंग से अलग और बेहतरीन बनाती है मेरे दोस्त। तो आइए देखते हैं X4 का प्लान क्या है। X4 में पहला जो स्लॉट है 5 USD का है, सेकंड वाला स्लॉट है 10 USD का एंड थर्ड वाला स्लॉट है 40 USD का एंड लास्ट मतलब 12 स्लॉट्स हैं X4 वाले बिजनेस प्लान में। लास्ट वाला जो स्लॉट है 9900 का है। तो हम देखते हैं इसका प्लान क्या है, ये कैसे वर्क करता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप एक आईडी बनाते हैं तो कम से कम X3 में एक स्लॉट और X4 में एक स्लॉट आपको लेके रखना है। हम एक एक स्लॉट से स्टार्ट करके आपको बताते हैं। यहाँ भी आपके नीचे 2 गोले मिलेंगे। आपने 5 USD लिया, आईडी जनरेट किया, 5 USD X4 की बात कर रहा हूँ, X3 का आपको समझा दिया, X4 की बात कर रहा हूँ। 5 USD लेकर आपने पहला स्लॉट खरीद लिया, इसको एक्टिव कर लिया। अब इसके नीचे आपको 2 गोले मिल रहे हैं मेरे दोस्त, 2 गोले मिल रहे हैं और इन दोनों गोले के नीचे भी 2-2 गोले आपको मिलेंगे। माय डियर, वन थिंग और है जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई भी बाइनरी प्लान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं आपको लेग मेंटेन करना है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या होता है, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो 2 गोले ये जो है A और ये B, ये 2 गोलों के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये जो A है और ये B है, इन दोनों गोलों के पैसे आपको नहीं मिल करके इसका भी आपके सीनियर को जाएगा, इसका भी आपके सीनियर को जाएगा, मतलब आपके अपलाइन को जाएगा दोस्त। इसके बाद जब ये दोनों हैं, ये दोनों A और B हैं, इन दोनों के पैसे आपको न मिलकर आपके सीनियर को मिल गए। अब ये A दोनों किसी को अगर ज्वाइन कराते हैं तो इनके लिए ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, मतलब आपके डाउनलाइन से पैसे मिल गए। समझ में आ रहा है? तो ये मान लीजिए C है, ये D है, ये E है, ये F है, ठीक है। तो ये सब पैसे आपको मिलेंगे, ये भी आपको मिलेगा और ये भी आपको मिलेगा। ये लास्ट वाला जो है मेरे दोस्त, ये रिसाइकल होके आपके सीनियर को पहुंच जाता है। रिसाइकल होके, रिसाइकल का हम सिंबल ऐसे बना दे रहे हैं, मतलब ये रिसाइकल होके आपके सीनियर को पहुंच जा रहा है। समझ में आ रहा है? 5 USD लेकर कोई आप 2 लोगों को ज्वाइन कराएं, A और B को। जरूरी नहीं है कि ये आप ही ज्वाइन कराएं, आपके सीनियर भी आ सकते हैं, आपके सीनियर की लाइन, आप क्रॉस लाइन वाले भी इसको ज्वाइन करा सकते हैं मेरे दोस्त। इसके लिए मैं अलग से आपको साइड में समझा दूंगा सीनियर से या अपलाइन से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में सिखा दूंगा। बट इसी जगह पे अगर मैं कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस ये मान के रखिए कि X4 में जब आप पहला स्लॉट 5 USD का खरीदते हैं तो उसके बाद 2 लोगों का पैसा आपको नहीं मिलकर आपके सीनियर को मिलता है, तीसरे, चौथे और 5वें का पैसा आपको मिलता है और जो चौथा वाला है ये आपके सीनियर को मिल जाता है। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स प्लान। ये 1/2 का है, मतलब ये इसमें 2/4 का होता है, 1/2/4 का होता है। पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे 4 लोग हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है दोस्तों। इसके बाद ये रिसाइकल के लिए फिर से तैयार है, लेकिन रिसाइकल का इनकम लेने के लिए आपको इसके नेक्स्ट वाले स्लॉट को खरीदना ही पड़ेगा, एक्टिव करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बार स्लॉट आपने कितने का खरीदा, 5 USD का, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3 टाइम्स, मतलब 5 का 3 टाइम्स, 3 गुना आपको प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 3 गुना प्रॉफिट हुआ। और आपको लगाना कितना है, लगाना है बस 2 गुना। आपको 3 गुना प्रॉफिट हुआ, 2 गुना लगाना है, और एक आप अपने जेब में रख सकते हैं। मतलब आप 5 USD लगाए, उसके बाद आपको 15 USD का इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आप 10 USD लेकर के नए वाले स्लॉट को एक्टिव कर लीजिए, टॉप अप कर लीजिए, बाकी 5 USD अपने जेब में रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जैसे इसको आप करेंगे, यहाँ पे भी वही हाल है, ऐसे यहाँ पे भी आपको गोला मिलेगा, 2 गोले ऐसे यहाँ पे मिलेंगे। इन दोनों गोले के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, आपके सीनियर को मिलेगा, और इसके नीचे जो ये दोनों हैं इसके पैसे आपको मिलेंगे। ये पैसा आपके सीनियर को जाएगा, ये पैसा आपके सीनियर को जाएगा, ये पैसे भी आपके सीनियर को जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में भी सेम यही प्रोसेस है। 2 गोले हैं, इनके नीचे आपको 2-2 का वो मिल रहा है, ये है और ये है। इसका पैसा भी आपके सीनियर को गया, आपके अपलाइन को गया, इसका पैसा भी आपके अपलाइन को गया, और इसका पैसा भी आपके अपलाइन को गया। ये होता है रिसाइकल, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको इसके बाद कोई और स्लॉट है ही नहीं, ये लास्ट स्लॉट था 12 नंबर वाला, और इसका प्राइस अगर देखिए 9900 के राउंड है, पास है, तो आप इसको 10,000 के राउंड मान सकते हैं, बहुत थोड़ा सा कम है। तो 10,000 अगर मान के रखते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन करके हम आपको बताते हैं। अगर 10,000 हो गया तो देखिए क्या होगा, 10,000
और आपको पता है एक बार स्लॉट अगर आपका फिलअप होता है तो आपको 3 गुना प्रॉफिट मिलता है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, बिल्कुल 3 से कर दिए तो टोटल BUSD कितना आ गया हमारा 30,000, ये आ गया BUSD में। अब आपको पता है 1 BUSD इज इक्वल टू 80 रुपीज, 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 80 इंटू 30,000, कितना हो गया 8 3 जा 24, 24 30 40 एंड 10 50, मतलब ये रुपए में आ गया, मतलब 24 लाख रुपए। ठीक है, एक बार की बात कर रहा हूं मैं, एक बार की इनकम की बात कर रहा हूं, इसके बाद आपको स्लॉट खरीदना ही नहीं है। मतलब आप X3 से कमा सकते हैं 16 लाख एक बार की इनकम, और X4 से आप कमा सकते हैं 24 लाख, लेकिन एक बार की इनकम बता रहा हूं, ये आप अनलिमिटेड टाइम आपका रिसाइकल होता रहेगा, कमाते रहेंगे। मेरे दोस्त ये था नॉन वर्किंग वाला भी। यहाँ पे आपको 2 लेवल से पैसे मिल रहे हैं। अब XXX की अगर बात करता हूं तो XXX को आपको बता दूं, यहाँ भी आपको ऐसे ही स्लॉट मिलते हैं। जो पहला स्लॉट है वो होता है 8 BUSD का, जो दूसरा स्लॉट है वो होता है 15 BUSD का, ठीक है। और जो इसमें लास्ट वाला 12वां स्लॉट होता है वो होता है 96 BUSD का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये किस तरह का मैट्रिक्स है। माय डियर, यहाँ पे आपको इसके नीचे 2 गोले मिलेंगे, इसके नीचे भी आपको 2 गोले मिलेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे भी 3 लेवल तक आपको पैसा मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? मेरे दोस्त आपको दिख रहा होगा XXX वाले प्लान में जो पहला स्लॉट है वो है 8 BUSD का, मतलब एक स्लॉट, पहले वाले स्लॉट का प्राइस है 8 BUSD। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये देखिए यहाँ पे नीचे 2 गोले हैं, और आपको पता है इन दोनों गोले का पैसा आपको न मिल के आपके सीनियर को मिलता है, ठीक है। और ये पहला लेवल था, और ये मैट्रिक्स कैसा है 2/4/8 का, मतलब पहले वाले लाइन में 2 गोले हैं, तीसरे वाले में 4 हैं, दूसरे में 4 है, तीसरे वाले में कितने हैं 8 गोले हैं, ठीक है। तो आपको पहले 2 गोले का पैसा तो आपको न मिलकर आपके सीनियर को मिलेगा। ये क्रॉस लाइन में भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस होता है कप लाइन को जाता है। उसके बाद दूसरे वाले गोले में देखिए, दूसरे वाले लाइन में, दूसरे वाले में आपको मिल रहा है कितना, ये 8 BUSD यहाँ से आपको मिलेगा, लेकिन ये परसेंटेज में मिलता है। कितना परसेंट मिलता है 30%, और ये 70%। अब ये परसेंटेज क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, अब थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ से आपके 3 लोगों के पैसे आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने A जोड़ा, B जोड़ा, इसके पैसे आपको ना मिल के आपके सीनियर को मिल गए, लेकिन वही परसेंटेज बेस पे। और यहाँ पे आपने C जोड़ा, D जोड़ा, E जोड़ा और F जोड़ा, तो यहाँ पर आपका जो ये F है, ये इसका भी रिसाइकल की वजह से आपके सीनियर को पैसा मिल जाएगा। इसके बाद G H I J K L N M, इन सब के पैसे आपको मिलेंगे मेरे दोस्त। तो अब देखिए ये कैसे होता है, पहले 2 वाले का पैसा आपको न मिल के आपके सीनियर को मिल जाएगा परसेंटेज बेस पे, और दूसरे लेवल पे आपको C D E से पैसे मिलेंगे, लेकिन 3%। जैसे कि C में कोई एंट्री मारता है 8 BUSD दे करके, तो 8 BUSD का आपको 30% मिलेगा, ठीक है। D वाले का 30% मिलेगा, E वाले का 30%, F वाले का आपको न मिल के आपके सीनियर को मिल जाएगा परसेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर G H I J K L M N, इन पूरे के पूरे जितने भी लोग इसमें घुस रहे हैं तीसरे वाले लाइन में, इन सभी के जितना प्राइस लगा रहे हैं आपको 70% मिलेगा। मतलब यहाँ पर कोई अगर एंट्री किया 8 BUSD दिया तो उसका 70% आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई गया तो उसका आपको 70% मिलेगा। बट सोचने वाली समझने वाली बात ये है जो कि थोड़ी सी अलग है। अब ये अलग क्या है, यहाँ पर आप A B को तो जोड़े, लेकिन जरूरी नहीं कि बस आप ही जोड़े हैं, ये आपके सीनियर की ज्वाइनिंग हो सकती है, आपके क्रॉस लाइन की ज्वाइनिंग हो सकती है, आपके डाउन लाइन की ज्वाइनिंग हो सकती है। जरूरी नहीं कि A B बस आप ही जोड़ सकते हैं, C D E F आप ही जोड़ सकते हैं, XXX में और X4 में और X गोल्ड में आप ही के केवल ज्वाइनिंग नहीं आते हैं। डायरेक्ट स्पॉन्सर के अलावा आपके अपलाइन के भी आते हैं स्पॉन्सर, आपके अपलाइन के द्वारा जुड़े हुए लोग आते हैं, आपके क्रॉस लाइन के द्वारा जुड़े हुए लोग आते हैं, आपके डाउन लाइन के जुड़े हुए द्वारा आते हैं, वहां से भी। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा इनकम होता है, और एक बार रिसाइकल होने से पहले स्लॉट आपको 6 गुना इनकम देता है। कितना देता है 6 गुना। आपने लगाया कितना 8 BUSD, अगर टोटल का अगर हम वो करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं करके देखा हूं, कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, बट मैंने कैलकुलेशन करके देखा तो 8 BUSD का आपका प्राइस था,
और रिसाइकल से पहले आपको 6 गुना प्रॉफिट हुआ, मतलब 8 6 48, $48 आपको मिल गया। और आपको करना क्या है, बस 15 BUSD लगा के आपको अपडेट करना है, मतलब इसके 2 टाइम्स लगाना है, बाकी आप बचा सकते हैं। तो 6 गुने में से बस 2 गुने आप लगाइए, बाकी 4 गुने आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप अपने पॉकेट में तब तक मत रखिए जब तक आपके सपने पूरे ना हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे इसी में भी होता है, इसमें भी वही प्रोसेस है। लास्ट वाला है जिसका प्राइस है 9696 BUSD, ठीक है। अब इसको हम मान के रखते हैं क्योंकि 10,000 के करीब में है। अब 10,000 के करीब में तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 10,000 मान के रखते हैं तो इसका प्राइस कितना होगा 10,000, और ये कितना गुना दे रहा है, 6 गुना दे रहा है प्रॉफिट। एक रिसाइकल की बात कर रहा हूँ, एक बार की बात कर रहा हूँ, इनकम रिसाइकल वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 10,000। अगर इसका प्राइस 10,000 मानते हैं तो कितना 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 गुना हो रहा है, तो कितना हो गया 60,000, है ना। ये BUSD में है, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 BUSD = 80 रुपीज, तो INR में आ जाएगा, तो हो गया 80 रुपीज। अब ये आ जाएगा टोटल INR में। 6 8 जा कितना होता है 48, 1 2 3 4 एंड 5 रुपीज। देखिए तो 48 लाख रुपए हो गए आपको। अब एक्स गोल्ड की बात करते हैं बाद में। तो दोस्तों एक्स गोल्ड वाला जो प्लान होता है ये भी होता है एक तरह के नॉन वर्किंग प्लान। मतलब क्या है, अगर आपके सीनियर काम करेंगे, आपके अपलाइन काम करेंगे, उनके अपलाइन करेंगे, मतलब 4th लेवल तक अपलाइन, 4th लेवल तक डाउनलाइन और 4th लेवल तक आपकी क्रॉस लाइन से भी इनकम हो। तो यही इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है अन्य जितने भी प्लान है उन सबसे। तो इसमें पहला वाला जो स्लॉट है मेरे दोस्त वो है 10 BUSD, मतलब 10 BUSD का। और आपको पता है 1 BUSD = इंडियन करेंसी में होता है 80 रुपीज के नियर अबाउट। ओके, ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, स्टेबल कॉइन माना जाता है। तो हम देखेंगे जो एक्स गोल्ड में पहला वाला स्लॉट है अपना है 10 BUSD का, ठीक है। इसके नीचे आपको 2 गोले मिलते हैं जैसा कि इससे पहले मिलते आ रहे थे। ये हो गया पहला वाला लेवल। उसके बाद आपको यहाँ से भी 2 मिलेगा, ये हो गया दूसरा लेवल। इसके बाद यहाँ से भी मिलेगा तीसरा लेवल, ये हो गया पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल भी यहां से मिलेगा आपको। हर एक गोले के नीचे आपको 2 जगह मिलेंगे, 2 गोले मिलेंगे। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजेबल लग रहा होगा, बट अगर आप वीडियो में बने रहे हैं, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन करके देख रहे हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे दोस्त जब 10 BUSD से आप इस स्लॉट को एक्टिव करते हैं, एक्स गोल्ड के पहले वाले स्लॉट को घर खरीदते हैं, तो होता क्या है आपके पास उसके नीचे 2 ऐसे घर मिलते हैं, 2 ऐसे गोले मिलते हैं जिनसे पैसे आपको नहीं मिलने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि इन गोले में बस आप जब किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तभी आएगा, ऐसा नहीं है। आपके सीनियर करते हैं तब भी आएगा, आपके जूनियर करते हैं तब भी आएगा, आपके क्रॉस लाइन करते हैं तब भी आएगा। 4 लेवल आपको दिखाया गया है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th लेवल। तो मतलब यही है कि 4th लेवल अपलाइन, 4th लेवल डाउनलाइन, 4th लेवल क्रॉस लाइन से भी इनकम आती रहती है। अब आपके नीचे कोई भी 2 बंदे आते हैं 10 BUSD का घर खरीदते हैं, स्लॉट खरीदते हैं, इनके पैसे आपको न मिलकर इनके इनकम आपके अपलाइन को मिल जाएगा, वो भी परसेंटेज बेस पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ये आपको इनकम मिलने वाली है। ये होगा 20%, ये होगा 30% और यहाँ से होगा 50%। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी आप देख लीजिए। यहाँ से इन दोनों गोले का रिसाइकल होकर के आपके सीनियर को जाएगा, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही 10 BUSD से आपने एक स्लॉट को एक्टिव किया, इसके नीचे आपके 2 गोले मिले। ये जरूरी नहीं है कि आप ही इस गोले में किसी इंसान को बैठाते हैं, स्पॉन्सर डायरेक्ट करते हैं। आपके सीनियर के भी आ सकते हैं लोग यहाँ पे, आपके डाउनलाइन के भी आ सकते हैं, आपके क्रॉस लाइन के भी आ सकते हैं। बट इन दोनों गोलों में जितने भी लोग आएंगे उनकी इनकम आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपके सीनियर को अपलाइन को जाएगी। इसके नीचे कोई भी आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, इसका पैसा आपको ना मिलके आपके सीनियर को मिलेगा। ये सी है, डी है, ई है, ऐसे ऐसे है आगे तक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2nd लेवल पे आपको मिल रहा है 4 गोले, मतलब 4 लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं। इन सब के जितने भी बैलेंस हो रहे हैं, जितने भी पैसे हो रहे हैं, उसका 20% आपको मिलेगा। और 3rd वाले लेवल से जितने भी लोग आ रहे हैं, इन सब के जितना भी लगा रहे हैं पैसा, उसका 30% आपको मिलेगा। और 4th वाले लेवल से जितने भी लोग आकर के पैसे लगाते हैं, इन सब का 50% आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप एक बार जब स्लॉट को खरीदते हैं तो एक बार रिसाइकल होने पर कितना आपको इनकम होता है ये भी देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा लॉस बढ़ेगा, बट मैं कैलकुलेशन करके ऑलरेडी देख चुका हूँ। एक स्लॉट के रिसाइकल होने पे एक्स गोल्ड में आपको 10 टाइम्स
आपका प्राइस कितना था 1 स्लॉट का 10 BUSD, इसका 10 गुना आपको मिलता है। एक्स गोल्ड का एक स्लॉट जो भी 10 BUSD का है, जैसे ही एक बार रिसाइकल होता है आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 टाइम्स आपको जितना आपने लगाया था 10 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिल रहा है एक रिसाइकल पर। इसी तरह से आपको देखिए 10 BUSD लगाया, आपको 10 गुना उसका मिल रहा है, 10 टाइम्स मिल रहा है। आपको लगाना कितना है, बस 2 टाइम्स, मतलब 20 BUSD लगाना है, बाकी 80 BUSD अपने पॉकेट में रख सकते हैं। इसी तरह से आप जैसे ये रिसाइकल होने वाला होगा आप नेक्स्ट वाले को अपडेट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ऐसे करते करते ये जो 15वें नंबर का है इसका प्राइस होता है 9870 BUSD, नियर अबाउट है 10,000 के। अब यहाँ पे क्या होगा, आप अगर इसको मान के रखते हैं 10,000, तो हमने आपको बताया एक स्लॉट के एक रिसाइकल पे आपको 10 टाइम्स मिल रहा है। इसको अगर 10,000 अगर हम मान के रखते हैं तो 10,000 में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10,000 इंटू 10 टाइम्स आ रहा है BUSD में आएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया टोटल 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 BUSD, मतलब डॉलर में आ रहा है। 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा INR में आ जाएगा। अब देखिए कितना हो गया 8 1 जा 8, देख सकते हैं एक्स गोल्ड का जो लास्ट वाला स्लॉट है 15 नंबर का, उसका प्राइस है 9870। इसको नियर अबाउट अगर हम मान के रखते हैं 10,000, तो आपको यहाँ पर एक रिसाइकल पर, एक बार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इनकम कितना 80 लाख रुपए। आप सुन के शायद चौंक गए होंगे, लेकिन सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लान ही ऐसा है कि लोग जो इसको अच्छे से समझ जाएंगे, टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट करते रहेंगे, वो अच्छे से अच्छे इनकम कर सकते हैं, और कर नहीं सकते बल्कि कर रहे हैं। आप लाइव जाकर चेक कर सकते हैं किसी के भी आईडी को। यही तो इसको अनोखा बनाता है, अलग बनाता है अन्य MLM से, क्योंकि किसी की भी आईडी को गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं वो कब ज्वाइन किया, कितना पैसा कमाया, आज तक कितना कमाया, 24 घंटे में कितना कमाया, कितने लोगों को डायरेक्ट लगाया, कितनी कंपनी में आई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इसके चारों प्लान अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार की इनकम मैं बताऊं तो X3 में बस एक बार की इनकम है, अगर आप स्लॉट पूरा कर लेते हैं तो 60 लाख रुपए लास्ट तक मिलता है यहाँ तक। बाकी रिसाइकल का आपको अनलिमिटेड मिलता रहेगा, ये एक बार की मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मिलता है 24 लाख, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ज्यादा इनकम आपको मिल रहा है। और अगर आप लगाने की बात मैं करता हूं तो यहाँ पे देखिए 5 BUSD आपने लगाया, 5 BUSD यहाँ लगाया, 10 BUSD यहाँ पे 8 लगाया, यहाँ पे आपने 10 लगाया। टोटल अगर देखा जाए आपको कुछ रखना भी पड़ता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। टोटल देखा जाए तो 3,000 से इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। सब में एक स्लॉट को, सभी प्लान में एक स्लॉट को ले सकते हैं, और जैसे ही आप काम करेंगे उसी के पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा पैसा लगाएंगे इन दोनों स्लॉट में, लेकिन यहाँ पर आपको 6 गुने मिल रहे हैं, 6 टाइम्स मिल रहा है। आपको 2 गुना पैसा लगाना है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 10 टाइम्स, 10 गुना मिल रहा है, बस आपको 2 गुना पैसा लगाना है। 3,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि 3,000 में 3,000 में कोई आपका लाइफ छीन सकता है, आपके फ्यूचर को छीन सकता है, तो मेरे भाई आप मत करो, आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे 3,000 कोई बहुत बड़ा नहीं है। 3,000 लगा करके आप कहां से कहां तक इनकम कर सकते हैं, ये तो देखिए। फ्रॉड कैसे हो सकता है, जितनी भी कंपनियां होती हैं फ्रॉड करनी चाहती हैं, उनके पास एक बैंक अकाउंट होता है, उनका एक एडमिन होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है। ये पैसे 100% तुरंत विद इन 1 सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, आपके सामने होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। जैसे यहाँ से कटता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कटते ही पहुंच जाता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं। अगर आपके दिल में कहीं भी अगर थोड़ा भी डर है, डाउट है, तो आप जाइए गूगल पे चेक कीजिए। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो मेरे भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ आप वापस जाओ, आपके लिए नहीं है ये।